देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत खाली मेहनत हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। टेक्निकल वर्क करने की ज़रूरत है। एक सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी और कमिटमेंट जब किसी में हो, तो मुझे लगता है कि उसको एक वक़्त आता है कि जो उसका मन चाहता है, जो उसका ड्रीम होता है, वो उसको पा लेता है। सर, आजकल जो है देखा जाए काफ़ी बच्चे जो हैं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, काफ़ी आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स को मतलब डिलीवर करते हैं, उसके बाद जो है आपसे मतलब आपका गाइड्स लेते हैं। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे इस वक़्त? देखिए, मैंने तो बड़ी बार अपने स्टूडेंट्स से, दोस्तों से यही कहा, स्पेशली वो बच्चे जो कंपटीशन में एक रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम हर चीज़ को हम बना देते हैं। जब हमारा कोई टारगेट होगा और हम जब घर से निकलेंगे, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं-नहीं हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, हम अगर आएँगे तो हम जीत नहीं सकते। तो मैंने बड़ी बार कहा कि देखिए, चाय पे जमी हुई मलाई को देखकर हम चाय को छोड़ नहीं देते, बल्कि उस मलाई को उठा के फेंक देते हैं और चाय को पी जाते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी में रुकावटें आएँगी, प वो बड़ी-बड़ी मुश्किलात आएँगी। कामयाब इंसान वही है जो उन रुकावटों के साथ लड़ता है और जब वो सही मन से, सही अपनी एनर्जी को लगा के उसके खिलाफ जंग लड़ेगा और एक टारगेट को लेकर अपनी मंज़िल पे चलेगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसकी और उसकी मंज़िल के बीच में नहीं हायल हो सकती। सर, हमने यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं एग्ज़ाम में ड्रॉप हो जाते हैं। 1-2 मार्क्स की वजह से वो डिमोटिवेट होके कहीं यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको लेकर आप उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि रवींद्रनाथ टैगोर 10 साल 10वीं में फ़ेल होते थे, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था? अमीर तैमूर जंग हार के जाते हैं और एक दीवार के साथ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद बहुत परेशान हैं कि मैंने जंग हार दिया है और सामने एक चींटी को, आंट को देखते हैं जो चावल का दाना लेके उस दीवार को चढ़ना चाहती है। 7 टाइम वो चावल का दाना गिर जाता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और 8वीं बार वो उस चावल के दाने को लेकर दीवार के उस तरफ चली जाती है। तो अमीर तैमूर ने वो सबक सीखा और वापस आया, जंग लड़ी और फिर बादशाह बन गया। तो मेरा भी यही मानना है कि आपको डरना नहीं है, पॉजिटिव सोच को डेवलप करना है और लाइफ तो क्या है, लाइफ इज़ अ चैलेंज, फेस इट। और जब तक आप मुश्किलात को फेस करना समझ नहीं पाओगे या आपको गट्स नहीं पैदा कर पाओगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो तब तक कामयाबी नहीं होती। तो मेरा उन लोगों से यही है कि आप हिम्मत नहीं हारें, हार्ड वर्क करते रहें, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ, और एक वक्त ज़रूर आएगा कि आपको कामयाबी मिलेगी। सर, सुनने में आया अभी आप जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो, तो उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स तक जो है मोटिवेशनल लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं। यहाँ तक कि आपका चैनल भी अभी-अभी जो है लॉन्च हुआ है। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो आप जानते हैं पिछले काफ़ी सालों से मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए थ्रू आउट इंडिया या बाहर भी हम लोग गए। अब कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मैंने फ़ोकस किया अपने डिस्ट्रिक्ट पे या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे, यूटी यूटी जो हमारा है, कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ोकस किया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर शमीम बांडे, हमारा यूट्यूब चैनल है, वो लॉन्च किया है, तो अभी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से वो आगे जा रहा है। तो उसमें मैं क्लासेस को भी अपलोड कर रहा हूँ और मोटिवेशनल लेक्चर भी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास कोई एक अच्छा ज़राया नहीं है जहाँ वो समझ सकें कि कैरियर में उनको क्या करना है, कैसे करना है, ऑप्शन को कौन सा चूज़ करना चाहिए और किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस हालात में, किन मुश्किलात में कैसे अपने आप को सर्वाइव भी करना है और अपना फ्यूचर भी बनाना है। तो मुझे लगता है ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम जो जितने भी व्यूअर आपका ये चैनल देखेंगे इसको, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और मेरा वन पॉइंट एजेंडा है मिशन एजुकेशन, मिशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ, जस्ट टू चैनलाइज एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। हमारा जो नौजवान लोग हैं, आप जानते हैं ड्रग बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में फैल चुका है और उस सोसाइटी को साफ सुथरा रखने के लिए यूथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यूथ हमारी सोसाइटी की बैकबोन है, हमारे देश का, हमारे फ्यूचर का बैकबोन है। तो हम उन पे फोकस कर रहे हैं कि वो आप कंपटीशन में अपने आप को ज़्यादा लगाइए
और जब आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो जाएगा तो आप तमाम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव फीलिंग्स आप में आएंगी और मेहनत करेंगे और एक दिन वक्त आएगा कि जब आप अपनी मंजिल को पालेंगे। सर देखा गया है हाल ही में आपकी एक बुक लॉन्च हुई है एनिमल डाइवर्सिटी करके, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है लॉन्च करवाई गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि काफ़ी बच्चे जो आपको अपना गाइड मानते हैं, आपसे ट्यूशन्स लेते हैं, आपसे इंस्पायर होकर काफ़ी कुछ जो है आगे वो बढ़ना चाहते हैं। आप अपने पास्ट के बारे में, अपने करियर के बारे में कुछ उन तक शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने 2003 में पहली बुक लिखी थी, दैट इज सेरिकल्चर, इट्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ये 2003 की बात है, शायद जब आप पैदा मुझे लगता है हुए होंगे। तो एक इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट पे हम लोग चल रहे हैं और ये इंटरेस्ट चलने के बाद ये रहता है कि जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप फिर वर्क करते हो और जब हार्ड वर्क आप करोगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आता है कि आपको वो पोजीशन मिल जाती है। तो इस तरह से दिस इज़ माय 6th बुक और इसके बाद पेपर्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल हैं, नेशनल जर्नल्स हैं, उसमें भी आ रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही यूथ को ये कहूँगा कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करिए, एक फिक्स कीजिए टारगेट और टारगेट को फिक्स करने के साथ साथ में हार्ड वर्क कीजिए। जहां आपका इंटरेस्ट है, देखिए हमारा किसी बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनना नहीं है तो वो एमबीबीएस करने के लिए ज़बरदस्ती अगर उसको पेरेंट्स ले जाएंगे तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। एक का प्रोफेसर बनने का इंटरेस्ट नहीं है और उसको अगर ज़बरदस्ती प्रोफेसर बना दोगे तो वो एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। तो मेरा मानना है कि जहाँ जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है, अगर वो उस इंटरेस्ट पे फोकस करके वहाँ मेहनत करेगा तो एक अच्छे तरीके से एक सोसाइटी में काम कर सकता है, अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी। जहाँ तक मेरी बुक का था, तो अभी रिसेंटली मेरी बुक हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने उसको रिलीज़ किया है। इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं, एनिमल डाइवर्सिटी के अलावा सेरिकल्चर में है, जनरल नॉलेज में है, या जोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग भी देख के मेहनत करोगे और एक वक्त आएगा जब आप हमसे भी ज़्यादा काम कर सकते हो। सर इतना एक्सपीरियंस पाने के बाद और इतनी सक्सेस मिलने के बाद आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा उन बच्चों तक जो आपसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? देखिए, मैं तो अपने तमाम स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि अपना टारगेट फिक्स कीजिए और जब आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा ना, फिर आप उस मिशन की तरफ चल जाएंगे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा कि 20-25 साल से मैं किसी एक टारगेट को लेके जब चल रहा था तो पिछले दिनों में मैं उसमें कामयाब हुआ। बहुत बार मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस कमिटमेंट, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, कमिटमेंट विद सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो कामयाबी मिल सकती है। तो मैं तमाम अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि आप अपने टारगेट को फिक्स कीजिए और फिक्स करने के बाद ड्रीम लिया करें। रात का ड्रीम जो है वो झूठा होता है, दिन को ड्रीम लिया करें, आंखें बंद करके ड्रीम लिया करें कि मुझको ये बनना है। और जब आप ड्रीम लोगे तो फिर उसको पाने के लिए आप मेहनत करें और जब आप मेहनत करेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। मैं बड़ी बार एग्जांपल अरुणिमा सेना की बताता हूं कि 49 ट्रेन्स उनकी लेग्स के ऊपर से रात को चली जाती हैं, वो जिंदा रहती हैं और फिर प्रोस्थेटिक लेग से जब बाहर निकलती हैं तो अपने दोस्तों को कहती हैं कि नहीं, मुझको माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। लेकिन दोस्तों, वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का जब ये सेंटेंस कहती हैं तो दोस्त हंसते हैं कि भाई ये टूटी हुई टांगों वाली लड़की कह रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगा। वो जाती है बजिंदरी पाल के पास जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ था और जब वो उसको कहती है तो वो कहती है कि यस, ओनली यू कैन, सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम में विल पावर है, तुम में कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी पॉजिटिव सोच है। और शी नॉट ओनली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट उसने 7 मोर पीक्स को भी क्लाइंब किया। तो मेरा मानना यही है, मैं अपने दोस्तों से सिर्फ यही कहता हूं कि कॉन्फिडेंस को कभी खोना नहीं है, पॉजिटिव सोच रखिए और जो टारगेट होगा, जो आपकी मंजिल होगी, एक वक्त आएगा आप उसको पालोगे। थैंक यू सर, थैंक